गुड आफ्टरनून सभी को। हम फार्मास्यूटिक्स के देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस वीआईपी। लॉन्ग आंसर की क्लास हो चुकी है, अब हम करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो यही 10 मिनट का लेक्चर होगा। 8-9 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। तो इनके ओनली क्वेश्चंस बताऊंगा और नॉर्मली क्वेश्चंस के बारे में समझा दूंगा। डिटेल्स में जाके आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है जी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने व्हाट इज इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब देखिएगा इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते क्या है। सबसे पहले तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी इम्यूनिटी को क्या करे, बूस्ट करे, इम्यूनिटी को बढ़ाए, उसको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें पूछ ले तो आप लोगों को वैक्सीन, सीरा, टॉक्सोइड्स, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पिछली बार क्या पूछा था, डिफाइन वैक्सीन, डिफाइन सीरा, डिफाइन टॉक्सोइड। तो ये किसका था, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के ही तो थे। तो इस बार भी आप लोगों को ये पता रहना चाहिए वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन क्या है, एक क्या है, वैक्सीन क्या करता है, किसी भी बीमारी से, किसी भी डिसऑर्डर से आपको बचाता है, उसको बोलते हैं वैक्सीन। सीरा क्या है, किसी भी बीमारी का अगर हो गई है और उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको बोलते हैं सीरा। और टॉक्सोइड किसको बोलते हैं, अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिक जहर फैल गया है, उस टॉक्सिक को कम करना है, उस टॉक्सिक को न्यूट्रल करना है, उसको टॉक्सोइड बोलते हैं। तो ये तीनों के तीनों इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के एग्जाम्पल है। तो ये तसल्ली से बैठ के करके जाना। 5 नंबर में और 3 नंबर में आप लोगों को और 1-1 नंबर में इससे रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। पिछली बार भी आया था, इस बार भी एज इट इज रिपीट होगा। क्या होगा, एज इट इज रिपीट होगा। इस बार क्या पूछेंगे ये लोग कि भाई ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर इस तरीके का एक डिफरेंस बना के 4-4, 5-5 पॉइंट लिख लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाता है, हार्ड जिलेटिन के अंदर जो लेयर होती है वो हार्ड होती है, सॉफ्ट जिलेटिन के अंदर जो लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है। नॉर्मल सी चीज है। सेकंड में क्या लिखोगे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के अंदर केप एंड बॉडी। आपने देखा है कैप्सूल पेंटाप्राजोल का, ओमेडी का, तो उसके अंदर एक ऐसा कैप्सूल्स आता है, उसके अंदर केप और बॉडी दो डिवाइड होता है, उसको आप ओपन कर सकते हो, है ना। तो हार्ड में क्या लिखोगे, केप एंड बॉडी। और जबकि इसके अंदर क्या लिखोगे, सिंगल बॉडी। विटामिन ई, विटामिन ए के कैप्सूल देखें जिसके अंदर लिक्विड लगता है, मुलायम मुलायम, वो कैप्सूल कौन से हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स हैं, ठीक है ना। अभी इसमें क्या लिखोगे, सॉलिड। इसमें क्या लिखोगे, सेमी सॉलिड नेचर, लिक्विड टाइप सा नेचर होता है। तो बेसिक बेसिक चीजें तो लिखनी है जो आप लोग देखते हुए आ रहे हो। 4th नंबर पे क्या लिख दोगे, इसकी सिंगल बॉडी होती है। अब इसमें देखना, इसके अंदर क्या लिखोगे, जो ड्रग इनसाइड द कैप्सूल्स, और इसके अंदर क्या लिखोगे, ड्रग्स द लेयर द कैप्सूल्स। अंदर मतलब जो पूरा का पूरा बना हुआ होता है वो लेयरित होती है। जैसे देखो ना यार, इसमें अभी पिक नहीं बता सकता मैं, इस टाइप से बनने रहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या रहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में रहते हैं कैप्सूल्स, और ये रहते हैं ओवल शेप में, अंडाकार शेप में। नॉर्मली ओवल टाइप से, इस टाइप्स के कैप्सूल्स होते हैं। ये जो मुलायम वाला आते हैं ना, इस टाइप्स के होंगे, है ना, या फिर इस टाइप्स के होंगे। जबकि ये पूरे एक पूरे सिलेंड्रिकल होते हैं, इस टाइप्स के नहीं होते हैं, इस टाइप्स के होते हैं केप एंड बॉडी में। तो बेसिक से 4-5 है डिफरेंस, ये आप लोगों को याद रखना है। मैंने इसको डिटेल्स में बता दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, VIP नोट कर लेना इसको। ऐसे एजेंट जिसके अंदर से फ्रेगनेंस आती हो, सुगंध आती हो, जिसको कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उनको ऑर्गेनोलेप्टिक्स एजेंट कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स आप जाके नेट पे सर्च करना, आपको 4-5 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो वही चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर लिख कर आनी है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में समझा देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। पिछली बार आया था, हालांकि इस बार थोड़ा सा मुझे इसके पर डाउट आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार ये क्वेश्चन पिछली बार नया था सबके लिए। क्यों था, क्योंकि कभी इसको पूछते नहीं थे, और पिछले बार मैंने एग्जाम में पूछा था। तो मैंने कहा इस बार भी नया क्वेश्चन है, तो टीचर नए क्वेश्चन को वापस रिपीट करता है, तो आप लोग भी इसको वापस जाके देख के आना। राइट नोट ऑन सपोजिटरीज। देखो भाई, सपोजिटरीज हो गई, ये चीजें पूछी जाती है। अब देखो, सपोजिटरीज ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जो बॉडी के ओरिफिसेस होते हैं, जैसे कि नोज, ईयर, है ना, आई तो ओरिफिसेस में नहीं काउंट होते, ठीक है ना, आई, वेजाइना, ठीक है।
तो इसमें क्या रहता है, इन सब में ये डोजेज फॉर्म को क्या करते हो आप, लगाते हो, तो उसके लिए सपोजिटरीज काम आती है। जैसे किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है ना, गर्ल्स के अंदर वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सपोजिटरीज लगा के छोड़ देते हैं, तो इन्फेक्शन धीरे धीरे क्योर होने लगता है, ट्रीट होने लगता है। तो इसके अंदर सपोजिटरीज में क्या होती है, डोजेज फॉर्म है, तो इसके अंदर ड्रग रहती है, ठीक है ना, जो इन्फेक्शन को क्रिएट करेगी, ट्रीट करेगी। अगर आपके कान में इन्फेक्शन हो गया तो आप कान वाली सपोजिटरीज मार्केट में जाओगे, सर मेरे कान में इन्फेक्शन है, डॉक्टर क्या करेगा, उस सपोजिटरीज को आपको प्रेस्क्राइब कर देगा। वैसे अलग अलग फॉर्म आती है, लेकिन जब लगता है ना उनको कोई सपोजिटरीज प्रेस्क्राइब करनी चाहिए, तब आप लोगों के करते हैं। तो आप सीधा सीधा लिख देते हो सपोजिटरीज आर सॉलिड डोजेज यूनिट डोजेज फॉर्म। इस तरीके से आप इसको समझा के आ सकते हो। आगे देखते हैं लिनीमेंट्स एंड लोशन। ये तो क्वेश्चन रॉयल है यार, 2016 से देखते हुए आ रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं। फार्मास्यूटिक्स में इसके बिना तो मतलब फार्मास्यूटिक्स को लगता है कि यार मैं अधूरी हूँ, है ना, अधूरी हूँ, और टीचर को लगता है कि मैं अधूरा पेपर बनाया है इस क्वेश्चंस को दिए बिना। हर बार रिपीट होता है हर पेपर में, मतलब ये कहता है ना चलते फिरते आ ही जाता है, ठीक है, कि भाई लिनीमेंट्स क्या है और लोशन क्या है। अब देखो लिनीमेंट्स एंड लोशन दोनों क्या है भाई, टॉपिकल एजेंट है, स्किन के ऊपर अप्लाई होने वाले एजेंट है। अब आपको पता है ना, जब आप लोशन लगाते हो और लिनीमेंट्स लगाते हो, उसके अंदर आपको 3-4 डिफरेंस पता रखना है कि भाई लिनीमेंट्स को क्या करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन लगा के छोड़ देना है, ऐसे नहीं है कि उसको मतलब मसलते रहो, जबकि लोशन तो क्या है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, विथ फ्रिक्शन कर सकते हो, इसको विदाउट फ्रिक्शन लिनीमेंट्स को करना है। मेनली डिफरेंस ये होता है। बाकी के जब आप इसको डिटेल्स में पढ़ोगे तो सारी कुछ चीज़ें मिल जाएगी। मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, क्लास से बहुत लंबी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं है लंबी करने का, इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, स्ट्राइल फॉर्मुलेशन क्या है। वेरी वीआईपी क्वेश्चन। स्ट्राइल फॉर्मुलेशन मीन्स क्या है भाई, स्ट्राइल फॉर्मुलेशन ऐसी फॉर्मुलेशन जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स, मतलब ऐसे फॉर्मुलेशन जो क्या हो, जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं हो, कोई भी वायरस नहीं हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं हो, उसको स्ट्राइल फॉर्मुलेशन कहते हैं। इसके अंदर इंक्लूड क्या होती है, एग्जाम्पल्स फॉर इंजेक्शन। क्या इंक्लूड होते हैं, इंजेक्शन, वैक्सीन, ठीक है ना, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्राइल फॉर्मुलेशन में काउंट होते हैं। अब आपको पता है ना, इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड के अंदर लगता है, अगर उसमें अगर कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया, कोई डस्ट पार्टिकल चला गया, कोई बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया, एक बार ब्लड में जाने के बाद उसको वापस बाहर निकालना बहुत टेढ़ी खीर है। तो इसीलिए स्ट्राइल फॉर्मुलेशन तैयार की जाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल ध्यान रखते हुए चलना है। और पिछली बार पूछा था फार्मेसी एज ए कैरियर, इस बार क्या आ सकता है, स्कोप ऑफ फार्मेसी। क्या आ सकता है, स्कोप ऑफ फार्मेसी या स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिक्स। अब देखिएगा स्कोप क्या है, क्या फार्मेसी करने के बाद में क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो जैसे कि आप बता सकते हो ना कि भाई फार्मेसी, जैसे ऐसा डायग्राम बना लेना, एक फ्लो चार्ट। फार्मेसी मेनली क्या क्या होता है फार्मेसी में, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। डी फार्मा करने के बाद में एम आर बन सकता है, सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फार्मासिस्ट बन सकता है। बी फार्मा के बाद में लेक्चर बन सकता है, फार्मासिस्ट बन सकता है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन सकता है। एम फार्मा करने के बाद में रिसर्च कर सकता है, टीचिंग में जा सकता है, ठीक है ना। और क्या बता सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकता है। इस तरीके से बना के एक स्कोप बन गया। छोटा सा चार्ट बनाना है, ठीक है, 5 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो इस तरीके का चार्ट बना दो ना कि भाई फार्मेसी करने के बाद में एमआर बनना, ठीक है ना, फार्मासिस्ट बनना, रिसर्च करने के लिए जाना, मास्टर करने के बाद में, बी फार्मा करने के बाद में ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकता है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोग आप पढ़ते हो, देखते हो, वही चीज़ें आपको बना के आनी है। तो पिछली बार फार्मेसी एज ए कैरियर आया था, तो ऐसा अगर फ्लो चार्ट बना के आ जाते तो 3 नंबर आ जाते, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ऑइंटमेंट बेस। अभी ऑइंटमेंट क्या है, ऑइंटमेंट इज द टॉपिकल प्रिपरेशन जो अप्लाइड ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर अप्लाई होने वाली चीज को ऑइंटमेंट कहते हैं। तो ठीक है, ये क्या करती है, अगर आपकी त्वचा रुखी रुखी सी है, सूख गई है, ऐसा लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हो, ऑइंटमेंट लगाते हो।
ठीक है जी। अब व्हाट इज ड्राइंग, VIP क्वेश्चंस की ओर चलते हुए कि भाई ये ड्राइंग क्या है। देखो ड्राइंग एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज को सुखाना, ठीक है। ड्राइंग का मतलब सुखाना, ड्राई से पता नहीं चल रहा है, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है। तो ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना। आप देखो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, अब उनको बल्क में ड्रग पाउडर तैयार करना है, क्या पता वो ड्रग पाउडर गीला हो, उसको सुखाएं कैसे, है ना। उनके पास में क्विंटल में 2 क्विंटल 3 क्विंटल होता है ना, एक साथ में ड्रग बनानी पड़ती है, वो टेबलेट बनानी पड़ती है, कैप्सूल्स बनाने पड़ते हैं, तो उनको सुखाने के लिए उनके पास में बहुत बड़े बड़े ड्रायर होते हैं। तो इसका मैंने अभी मॉर्निंग में लाइव क्लास ली थी, उसमें मैंने ड्राइंग को डिटेल्स में समझाया है, क्या क्या है। तो अगर किसी को ड्राइंग डिटेल्स में देखना है, इन क्वेश्चनों को सभी को अगर डिटेल्स में देखना है तो लाइव क्लास में चले जाना, और उसमें फार्मास्यूटिक्स की क्लास लिखी हुई है, 2 घंटे का लेक्चर था। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे डिटेल्स में वहीं पे मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उस क्लास का, ओके कर लेना। अगर तसल्ली से समझना है तो वहां जाके समझो, ये तो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं क्वेश्चन। अब देखो वेरी शॉर्ट वाले पे आते हैं, VIP क्वेश्चन है, और ये जो मेरे क्वेश्चंस करके चला गया तो 20 नंबर के आएंगे वेरी शॉर्ट, उसमें से 10 या 12 नंबर तो मैं विथ कॉन्फिडेंस कह रहा हूं कंफर्म है। क्या है, 10 से 12 नंबर तो कंफर्म है। सबसे पहले क्या आता है, फुल फॉर्म ऑफ NDDS, क्या है, फुल फॉर्म ऑफ NDDS, ठीक है ना, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, 100% आएगा। फुल फॉर्म ऑफ USP एंड IP, USP का क्या हो गया भाई, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, IP का हो गया इंडियन फार्माकोपिया। एक BP भी पूछ सकता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, एक NF पूछ सकता है, नेशनल फॉर्मुलरी फार्माकोपिया। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज ड्राइंग, अभी बताया था, ड्राइंग इज ए प्रोसेस दैट क्या करता है, ये सॉलिड में से लिक्विड को वेपर बनाकर उड़ा देता है। जैसे कि आप कभी भी कपड़ों पे प्रेस करते हो ना, तो क्या करते हो, जैसे ही आप प्रेस मारते हो, अगर थोड़ा सा कपड़ा गीला है तो क्या बनेगा, वेपर बन के धुआं उठता है कि नहीं उठता है, उठता है ना। तो वो क्या हो जाती है, चीज सूख जाती है। छत पे कपड़े सुखाने जाते हो तो क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणें क्या होती है, हीट जनरेट करती है। अगर आप हीट जनरेट करते हो किसी चीज में से, तो जो वेपर्स बनकर पानी उड़ जाता है और बाकी का क्या बचता है, सूखी सूखी चीजें बचती है। व्हाट इज फिल्ट्रेशन, VIP क्वेश्चंस। फिल्ट्रेशन क्या है, किसी भी चीज को फिल्टर करना, ठीक है। फिल्टर करने की जरूरत क्यों है, कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसमें हार्मफुल सब्सटेंस है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप पानी छानते हो ना, और पानी क्यों छानते हैं, कि भाई जो कचरा आ रहा है उसकी तो आपको जरूरत नहीं है ना, वो तो आपके लिए कचरा है, इम्प्योर सब्सटेंस है, उसके लिए फिल्ट्रेशन बेहद ही जरूरी है। मिक्सिंग क्या है, अब जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या करनी पड़ती है, मिक्सिंग करनी पड़ती है चीज़ों की। जैसे कि कोई टेबलेट है, एक ही टेबलेट आ रही है, जैसे सुमो, अब सुमो के अंदर 2 सॉल्ट है कि नहीं है, कौन से सॉल्ट है, पैरासीटामोल और नेमोसोलाइड है ना, PCM और नेमोसोलाइड। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर उनको सोमो बनाते हैं तो हर बार पैरासीटामोल नेमोसोलाइड को थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे, इधर से पैरासीटामोल इधर से नेमोसोलाइड, ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ पे तो क्या होता है, मिक्सिंग होती है बल्क में, कि भाई अब आपको सोमो तैयार करनी है तो आपने 50 क्विंटल क्या ले ली, पैरासीटामोल, और 50 क्विंटल ले ली नेमोसोलाइड, दोनों को मिक्स करके उस मिक्सिंग मशीन को रोटेट करवा दिया। मिक्सिंग को, फिल्ट्रेशन को, ड्राइंग को, फार्माकोपिया को डिटेल्स में समझाया है सुबह वाली लाइव क्लास में, जाके ढंग से देख लेना। 2 घंटे की क्लास थी वो, तसल्ली से देखोगे सारी चीजें, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इनको मैंने डिटेल्स में समझाया है, क्योंकि मुझे पता है चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो करवानी ही पड़ेगी बच्चों को। तो ये भी आप लोग कर लेना आराम से, ठीक है। फिल्ट्रेशंस, मिक्सिंग। अब एक ड्रग समटाइम्स पूछ लिया जाता है सुटिक्स में, हालांकि पूछता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार टीचर एक बेसिक नॉलेज के लिए, देखो एक नंबरों में बेसिक नॉलेज ही लगता है, जरूरी नहीं है कि सिलेबस उठाए, वो बेसिक अगर आपको फार्मा से रिलेटेड है चीजें पूछ सकता है कि भाई ये ड्रग क्या है। ठीक है, ड्रग क्या है तो समझते हैं अपन। ड्रग एक आपका क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है, किसी भी बीमारी से बचाता है,
किसी भी बीमारी से क्योर करता है, किसी भी बीमारी से मिटिगेशन करता है, किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करता है, उसको क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ड्रग। देखो 4 चीजें याद रखना इसमें: क्योर, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड डायग्नोसिस, है ना। किसी भी बीमारी से अगर ये 4 चीजें कर रहा है तो वो है ड्रग। ओके, डोजेज फॉर्म क्या है? तो सीधा सीधा डोजेज फॉर्म आ जाए तो ड्रग प्लस एक्सिपिएंट। अब आप डायरेक्टली ड्रग तो नहीं ले सकते। अगर आपने डायरेक्टली ड्रग ले ली तो वो आपके लिए जहर है। क्यों है? क्योंकि उसको डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तभी तो आप ले पाओगे। ठीक है, खाली ड्रग लेना सेहत के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। इसीलिए तो ये टेबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सारी क्या है? डोजेज फॉर्म है, ताकि पेशेंट के लेने के लिए वो क्या हो जाए? काबिल बन जाए, है ना। पेशेंट उसको ले सके, पेशेंट को वो नुकसान नहीं पहुंचाए, इसीलिए डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो जो भी आप चीजें ले रहे हो सारी की सारी डोजेज फॉर्म ले रहे हो। आपने कभी खाली पैरासीटामोल का पाउडर खाया है क्या? कभी क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो नुकसान कर देगी ना। अब जैसे 650 mg का डोलो का आता है टेबलेट। अब आप टेबलेट तो इतनी बड़ी देखते हो, उसको कभी वेट करना, वो 650 mg की होती है क्या? 650 mg तो मतलब ये देख लो, चौक का छोटा सा इतना सा मतलब होगा, इतना सा मैं बताऊं, वो दिखेगा भी नहीं, फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा। अब वो जो टेबलेट होती है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कलरिंग एजेंट, है ना। और उसकी बल्क को बढ़ाने के लिए क्या होता है? आपके वो उसको क्या बोलते हैं भाई? लैक्टोज पाउडर, है ना। ये सारे के सारे होते हैं, तब जाके ये टेबलेट बनती है ना। ठीक है, तो उसके साथ में क्या रहते हैं? एक्सिपिएंट रहते हैं। 650 mg कितना होता है? अगर फूंक मारे तो उड़ जाए। वो टेबलेट उड़ती है क्या फूंक मारने से? इतनी बड़ी होती है, उसका वेट करते हो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके अंदर ड्रग तो 650 mg है, पर उसके साथ में एक्सिपिएंट है। ठीक है, तो वो जाके डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट होती है और आप ले पाते हो भाई, सीधी सी बात। आगे देखते हैं अपन, टॉक्सोइड्स क्या है? डिफाइन टॉक्सोइड्स। देखो, टॉक्सोइड ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिक फैल गया, जहर फैल गया, उस टॉक्सिक को न्यूट्रल करना, उस टॉक्सिक को कम करना किसका काम है? टॉक्सोइड्स का काम है। बेसिक सी चीज है। ये किस में आता है? इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में आता है। क्लासिफाइड डोजेज फॉर्म, VIP। डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई करना है, 3 टाइप्स के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन करके आना है। नहीं, गैसेस में कन्वर्ट नहीं करना, 3 ही है मेनली, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड। ठीक है ना, गैस में अदर्स चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अपन को तो मेनली 3 चीज़ें ही करनी है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन बना के जाइयो। फाइनली क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज प्रिजर्वेटिव? ऐसे केमिकल एजेंट जो किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा दे, उसके जीवन को बढ़ा दे, उसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जैसे ये क्या नहीं होने देते? खराब नहीं होने देते हैं, लंबे समय तक चलाने के लिए। जैसे एक सिरप तैयार हुई, वैसा तो है नहीं कि आज तैयार हुई कल सेल हो जाएगी, नहीं होती है ना। टाइम लगता है 6 मंथ 1 ईयर। अब उस 6 मंथ 1 ईयर तक चलने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव एजेंट डालते हैं, ताकि ये थोड़ा सा उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं, जीवन को बढ़ा देते हैं। इसलिए प्रिजर्वेटिव एजेंट हमारे लिए तो हानिकारक है ना यार। ठीक है, इसलिए तो कहा जाता है मार्केट से मिलने वाले खाने वाने होते हैं ना, उनसे थोड़ा बचो। अब ये दवाएं ववाएं तो मजबूरी है लेना, बीमार होते हैं तभी लेते हैं ना। लेकिन ये जो बाहर से खाने वाने मिल रहे हैं, शौक में वो मत खाओ। उसमें प्रिजर्वेटिव एजेंट डाले रहते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे, वो खराब नहीं हो, इसीलिए उसमें प्रिजर्वेटिव एजेंट डालते हैं। लेकिन वो एजेंट हमारी बॉडी में जाएंगे तो नुकसान ही करेंगे ना यार। आगे देखते हैं, स्टेराइल फॉर्मुलेशन। मैंने समझा दिया था आपको, ऐसी फॉर्मुलेशन जो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको स्टेराइल फॉर्मुलेशन कहते हैं। और फुल फॉर्म ऑफ CGMP पिछली बार भी आया था, और इस बार आपको ओनली GMP पूछ सकता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या पूछ सकता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और C का क्या हो गया? कंटिन्यू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। बेसिक चीजें थी। तो इस तरीके से आप लोगों का ये शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गया है। तो अगर ये क्लास, ये दोनों लेक्चर आप लोग देख के तो ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट इससे लॉन्ग आंसर का था, और इनकी डिटेल्स चीज देखनी है तो जाके लाइव क्लास पे ओके कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद प्यारे साथियों।